देखते हैं कि 4 से 17 फरवरी के इस 14 दिन में हमारे देश में अगर जितने केसेस रिपोर्ट हुए थे उसमें केरला से 46% केसेस, महाराष्ट्र से 25% केसेस और तमिलनाडु से 4.2% केसेस रिपोर्ट हुए और बाकी देश के अन्य प्रांतों और अन्य स्टेट से करीब 24.2% केसेस रिपोर्ट हुए। यह स्थिति अगर हम अगले फोर्टनाइट में एनालाइज करें, अगले 14 दिनों के पीरियड में एनालाइज करें तो पाते हैं कि अत्यधिक केसेस हमारे पंजाब से आने लगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते केसेस जो करीब हम देखें कि 4 से 17 मार्च के उस अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से 59.5% केसेस देश के आते थे, केरला से करीब 10%, पंजाब से 5.8%, तो करीब 75% केसेस देश के मार्च माह तक हमारे इन 3 स्टेट से अत्यधिक नोटिस किए गए। इसी ट्रेंड को फर्दर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि महाराष्ट्र से कंटिन्यूड बेसिस पर हमारे केसेस इसी तरीके से सबसे अधिक नंबर में पाए जा रहे हैं। साथ ही पंजाब से जो केसेस हमारे, जो पंजाब अगर हम देखें कि तीसरे स्थान पर था तो वह बढ़ते बढ़ते दूसरे स्थान पर पहुंचा और इसी तरह से फर्दर कर्नाटका जहां से 4.3% केसेस हमारे 18 से 31 मार्च के समय में नोट किए गए, साथ ही छत्तीसगढ़ जहां पर 7.4% केसेस नोट किए गए और इस तरह से देखें कि अब हम अगर पिछले 14 दिन की अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से देश के 21% केसेस, यूपी से 10% केसेस और दिल्ली से 7.8% केसेस नोट किए गए। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमें समझ में आता है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा था तो करीब 40% केसेस अब जो पिछले अगर 14 दिनों की अवधि में देखें तो वह इन 3 स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरीज से और करीब 60% केसेस यानी कि फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैज बीन नोटेड। इसी तरीके से हम देखते हैं कि डेथ में जहां सितंबर माह में हमारी 1290 डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होती थी वह कम होते होते करीब मार्च तक आते 77 डेथ प्रतिदिन के हम उस अनुपात तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद फिर से करीब अप्रैल माह में एक स्टीप राइज इन डेथ नोट किया गया और आज देश में 3498 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इन डेथ्स को भी अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जो हमारा ट्रेंड ऑफ डेथ है यानी कि 1000 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होना वह 15 अप्रैल में पहली बार नोटिस किया गया। 21 अप्रैल तक आते आते हमें इसमें एक और वृद्धि नोट की और आज हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट आई वुड आल्सो लाइक टू सबमिट कि जितना हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट रहा है उसके तहत हम लोगों ने जो ओवरऑल डेथ मैनेजमेंट रेट है उस पर भी काम करने की अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोशिश की है। इसके संदर्भ में अगर हम इस ट्रेंड को भी एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि पहले 3 जो अगर हम देखें 14 दिन की अवधि में देखें तो उसमें करीब हमारे 60% डेथ देश की महाराष्ट्र, केरला और पंजाब से रिपोर्ट होती थी और साथ में इस तरह से बढ़ते हुए हम देखें कि 4 मार्च से 17 मार्च वाली अवधि में पंजाब जो दूसरे स्थान पर था वह बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। तो यानी कि देश की करीब 75% डेथ महाराष्ट्र, पंजाब और केरला से अगर 4 से 17 मार्च की अवधि में नोट की गई और करीब 27% डेथ पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से नोट की गई। यह ट्रेंड बढ़ते बढ़ते हमने पाया कि छत्तीसगढ़ में 18 से 31 मार्च की अवधि में ज़्यादा डेथ रिपोर्ट होने लगी। वह 3rd पोजीशन से बढ़ते बढ़ते 2nd पोजीशन तक हमने देखा उसको कि वहाँ पर और अधिक डेथ रिपोर्ट हुई हैं और आज की तारीख में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ से हमारी करीब 50% डेथ देश की रिपोर्ट होती हैं और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से बाकी डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ ही अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि अगर हम एवरेज डेली न्यू केसेस को पिछले 4 हफ्तों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जो देश की 10 स्टेट से जहां पर की अत्यधिक केसेस पहले जो वहां पर आते थे जिसमें कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरला स्टेट्स थी, वहां पर हमने पाया कि केसेस में अत्यधिक संख्या में वृद्धि हमने देखा कि फिर वह ट्रेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई गई। इसके साथ ही केरला में जहां पर कि पहले जो 10वें स्थान पर था देश में वह बढ़ते बढ़ते वहां पर अभी 4थे स्थान पर करीब 28,000 केसेस
प्रति रोज के अनुपात से वहां पर पाए जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य ट्रेंड नोट करने वाला विषय यह है कि हमने देखा कि अप्रैल के मंथ में हमारे देश में सडनली केसेस में वृद्धि भी आई है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि किन स्टेट्स से कोऑर्डिनेट करते हुए डेथ्स के विषय में और उनके साथ काम करना है, तो हम पाते हैं कि जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात से स्लाइटली हायर डेथ्स स्टार्टेड गेटिंग रिपोर्टेड विद इन 1 month पीरियड, 4 weeks पीरियड, इसी तरीके से दिल्ली में अब देश में दूसरे नंबर पर डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। तो अगर हम देखें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर कि थोड़ी अधिक संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके चलते हुए हम उन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन स्टेट्स के साथ क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारा कंटिन्यूड फोकस बना हुआ है। इस विषय में जब हम बात करते हैं तो एक विषय मैं आप सब लोगों की दृष्टि में रखना चाहूंगा, वह यह है कि जिस तरह से हमारे देश में ट्रेंड पाया गया कि करीब सितंबर तक हमारे यहाँ जो एक पीक आई, उसके बाद से अप्रैल माह से फिर से हमने एक पीक देखी। यह ट्रेंड दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी सेकेंड वेव के रूप में पाया गया। यहाँ तक कि कुछ देशों में थर्ड वेव के रूप में भी इस टाइप की वेव्स आती रही हैं। और इन सभी वेव्स को जब दूसरे देशों में भी इस टाइप का ट्रेंड नोट किया गया, तब हमेशा फोकस रहा है कंटेनमेंट पर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर और साथ में एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर। आज की इस स्थिति में एक जो चैलेंज हम सब लोगों के सामने उभर कर आता है, जिसको कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट्स के साथ डिस्कस कर काम कर रहे हैं, वह यह है कि कई स्टेट्स में हमने देखा कि जो सितंबर माह में जितने केसेस ऑन ए डेली बेसिस आ रहे थे, उसमें काफी वृद्धि डेली बेसिस पर आने वाले केसेस में हुई है, जिसके कारण वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह स्ट्रेस में आता है और जिसके लिए हमें स्टेट के साथ मिलकर उस पर काम करने की बहुत अधिक जरूरत है। जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 24,886 केसेस अगर एक पीक हमने महाराष्ट्र में नोट की, आज करीब 68,000 के करीब केसेस अगर वहां से आते हैं, तो करीब 2.x टाइम ऑफ पीक, यानी कि उतना ही वहां के हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेस क्रिएट हुआ, ये हमारे सामने दिखता है। इसी तरीके से यूपी में हम देखें तो 5.4x यानी कि उस लेवल की पीक है, तो जिसके लिए जरूरत है कि हम यूपी स्टेट के साथ सामंजस्य करते हुए, डिस्कस करते हुए वहां पर केस मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 4.5x की एक पीक नोट की गई। राजस्थान हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे अगर आप देखें यहां पर भी करीब 5 गुना केसेस जो पिछली पीक से आए थे उसके करीब अप्रॉक्सीमेटली यहां नोट किए गए। तो इसी तरीके से एक और जो ट्रेंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो स्टेट से हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक स्थाई पर पीक आना एक बात है, लेकिन क्या वह केसेस कम होते दिख रहे हैं या वह पीक जो आ रही है वो कंटिन्यूड बेसिस पर एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाती है, जिसका एक असर हम लोगों के सामने ये आता है कि हम उन स्टेट के साथ डिस्कस करते हुए वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाएं। जिसमें कि मैं मुख्यतः आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे कर्नाटका में अगर पीक भी बढ़ी, साथ में केस का ग्रोथ रेट 7.5% है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो तमिलनाडु में पीक भी बढ़ी, लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 5.2% के करीब है। गोवा में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 10.9% है। इसी तरह उड़ीसा में पीक में हम वृद्धि पाते हैं और पीक के साथ साथ ग्रोथ रेट में भी 8.1% की वृद्धि पाते हैं, जिसके तहत हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि जरूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करें। दूसरा, उसके साथ ही यह केसेस की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को समझते हुए इस पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स पर हमारा दबाव उसी तरीके से, हमारे एफर्ट्स उसी तरीके से चलते रहें। इस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डे वन से ही एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टैंड ये रहा है कि हम केसेस की ट्रेजेक्टरी को नोट करें, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करें और मिलकर उनके साथ कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम केसेस को मैनेज कर सकें। हम लोग के इस एफर्ट्स के पार्ट में ही इवन जबकि हमने सितंबर लास्ट ईयर में देखा कि केसेस में डिक्लाइन आ रहा है, तब भी हम लोग स्टेट के साथ उसी तरीके से जुड़े रहे। एक एफर्ट आप लोग इस सबकी दृष्टि में है कि देश में वैक्सीनेशन जनवरी से लॉन्च किया गया, ताकि उसके थ्रू भी हमारे कंटेनमेंट के और ब्रेक ऑफ चेन के उसके एफर्ट्स में हमें एक सपोर्ट मिले। साथ ही हमने उस स्टेट से कंटिन्यूसली डिस्कस किया कि चाहे केसेस कम होते दिख रहे हैं, लेकिन हमें अपना गार्ड लो नहीं करना है।
हमारा कंटिन्यूड फोकस बना रहे कंटेनमेंट मेजर्स पर, सर्वेलेंस पर। हम समय के साथ साथ अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते रहें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, उस पर हम काम करते रहें। और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि एक रूट कॉज के रूप में हम जिस तरह से हम केसेस की वृद्धि को रोक सकते हैं, उस पर हमारा एडहेरेंस के लिए काम चलता रहे। हमने हर स्टेट को यह भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस की ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करते रहें और उसके बेसिस पर अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स को प्लान करें और उसी स्थाई से अपनी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाते रहें। एक मुख्य अंश, एक मुख्य एफर्ट जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट में हम लोगों ने किया था, वह है था कि इवन जिन स्टेट्स में हमने केसेस की ट्रेजेक्टरी में हाई ग्रोथ रेट नोट किया, वहां पर 75 हाई लेवल और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस इंक्लूडिंग सीनियर प्रोफेशनल्स जैसे कि डायरेक्टर एम्स, मेंबर नीति आयोग, डायरेक्टर एनसीडीसी, ऐसे सीनियर अधिकारी भी वह स्टेट के स्थाई पर गए, वह जिलों में रहे, उन जिलों में जहां पर ट्रेजेक्टरी में एक सर्ज नोट किया गया, ताकि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्टिव रोल वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि उसके थ्रू